हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के बुक से चैप्टर 3 देखेंगे जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज मैं इसका नोट्स आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल्स एंड तीसरा मेटलॉइड्स। ओके, अगला दिया है मेटल्स आर लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड। इसका क्या मतलब, जो आपके मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल, लस्ट्रस यानी चमकीले होते हैं, मेलिएबल यानी क्या होते हैं, सीट में चेंज हो सकते हैं, डक्टाइल यानी कि उसको हम लोग पतला वायर में चेंज कर सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यही इसका अगर हम लोग अपोजिट कर ले तो वह नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज होता है। ओके, अब देखिए, जो आपके सॉलिड होते हैं, जो आपके मेटल्स होते हैं वे जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्ट है ब्रोमीन, एक यह एक्सेप्शन में आता है हम लोग का ब्रोमीन, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है। ओके, अगला पॉइंट यह है मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय रोसिंग इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल्स। अब देखिए, जो आपके मेटल्स होते हैं वे कैसे बनते हैं, तो पॉजिटिव आयंस बाय रोसिंग इलेक्ट्रॉन्स। यदि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले तो वह नॉन मेटल्स हो जाएंगे, और वह अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखे तो वह मेटल्स कहलाएंगे। ओके, अगला देखिए, अगर यह मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अगर मेटल कंबाइन कर ले ऑक्सीजन के साथ तो वह बेसिक ऑक्साइड बनाता है। फिर इसके बाद ये अल्मुनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। इसका क्या मतलब, इसका मतलब अल्मुनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये जो दोनों हैं ये आपके एसिड भी और बेसिक भी दोनों के दोनों ऑक्साइड के बिहेवियर दिखाते हैं। ओके, दीज ऑक्साइड आर नोन एज एम्पोथोरिक ऑक्साइड, और इसी को हम लोग एम्पोथोरिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। जितने भी तरह के मेटल्स होते हैं उनके अलग अलग रिएक्टिविटीज होती हैं वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ। ओके, फिर इसके बाद आपका दिया अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। इसका क्या मतलब, तो एक मेटल्स का लिस्ट जो कि अरेंज हो किस में, तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसी को आप लोग एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ओके, अब देखिए, उसके बाद आपका दिया है मेटल्स एबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इसका मतलब हुआ मेटल्स जो आपके हाइड्रोजन है उस वह किस में होता है, एक्टिविटीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ओके, इसके बाद आपका दिया है अ मोर रिएक्टिव मैटर डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मैटर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन से जो ज़्यादा रिएक्टिव मैटर होगा वो अपने लेस रिएक्टिव मैटर को डिस्प्लेस कर देगा अपनी जगह से। उसके बाद आपका दिया है मेटल्स ऑकर इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। अब जो मेटल्स होते हैं वह नेचर में फ्री एलिमेंट होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, और वह किस फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद आपका दिया द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब जो अगर मेटल्स होता है अगर उसको ओर से निकाला जाए एंड देन रिफाइन और उसको रिफाइन किया जाए, डेम इसको यूज किया जाए तो उसको हम लोग मेटलर्जी कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। ओके, उसके बाद आपका पॉइंट ये है एन एलोई जो होमोजीनियस मिक्सचर। अब जो आपके एलोई होते हैं वह एक होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, तो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर और मेटल, या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल का। ओके, अब चलिए, उसके बाद आपका दिया द सर्फेस ऑफ सम मेटल्स, यानी कुछ मेटल्स के जो सर्फेस होते हैं सच एज आयरन इज कोलेडेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस फेनोमेना इज कोलिजन। इस फेनोमेना को हम लोग कोलिजन कहते हैं। इसका क्या मतलब, तो देखिए इसका मतलब है कुछ मेटल्स होते हैं जिनके जो सर्फेस होते हैं उस पर सच, जैसे कि आयरन हो गया, उस पर जंग लगने लगता है जब उसको हम लोग लंबे समय तक बाहर छोड़ दें और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रह जाए तो उस पर हम लोग कोलिजन लगने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। ओके, अगला देखिए, अगला देखिए नॉन मेटल्स है प्रॉपर्टी अपोजिट टू द मेटल्स। यही हुआ, नॉन मेटल जो होता है उसका प्रॉपर्टी मेटल से अलग होता है, उसका अपोजिट होता है। ओके, दे आर नाइडर मेलिएबल, वे कभी भी मेलिएबल नहीं होते, नॉन डक्टाइल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब देखिए, जो ग्रेफाइट है वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ये नॉन मेटल है क्योंकि ये एक्सेप्शन में है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगला देखिए, अगला पॉइंट ये नॉन मेटल फॉर्म निगेटिवली चार्ज आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन व्हेन रिएक्टिंग विद मेटल्स। अब देखिए, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वे निगेटिव चार्ज आयन होते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जब यह मेटल साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, अगला दिया है नॉन मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड विच आर आयदर एसिडिक और न्यूट्रल। अब जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं वह या तो एसिडिक हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है। ओके, अगला पॉइंट यह है नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। अब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स, देखिए हाइड्राइड्स बनाते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया द एबिलिटी ऑफ मेटल्स
ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेरिएबिलिटी। अब ये आपको बता रहा है मेरिएबिलिटी होता क्या है। तो देखिए इसका द एबिलिटी टू अ मैटर ड्यू टू विच दे आर बीटन इनटू थिन, यानी उसको अगर पीट के अगर हम लोग थिन में चेंज कर लें तो उसे हम लोग मेरिएबल कहेंगे। एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये दोनों सबसे ज़्यादा मेरिएबल शीट्स होते हैं, यानी ये सबसे ज़्यादा मेरिएबल मेटल्स होते हैं। अगला देखिए, अगला दिया द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रोन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी किसी भी मेटल का ऐसा एबिलिटी होता है जिसको अगर हम लोग थिन वायर में चेंज करें तो उसी को हम लोग डक्टिलिटी कहेंगे। एग्जाम्पल गोल्ड इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल, फॉलो बाई, उसके बाद हम लोग गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल, उसके बाद हम लोग होगा सिल्वर, कॉपर एंड अल्मोनियम। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर होता है, कॉपर होता है। उसके बाद देखिए रीड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिव पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो रीड और मर्क्यूरी होते हैं ये थोड़े पुअर होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट में। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड में हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं। एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है। ओके, ये नॉन मेटल्स का हो गया। अब देखिए ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। ओके, अब चलिए अगला देखिए, अगला दिया मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट। अब देखिए जो आपके मेटल्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बट गेरियम और सीजियम हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो आपके गेरियम और सीजियम ये जो दो मेटल्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स क्या होता है? लस्ट्रस होते हैं, यानी उनका जो नेचर होता है वो शाइनिंग नेचर का होता है। और नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस इज आयोडीन। अब देखिए नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है जो कि आयोडीन है, वो भी लस्ट्रस होता है। ओके, अब देखिए अल्काली मेटल्स की बात करते हैं। इसमें आपको तीन चीज़ें आ रही है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। ये तीनों मेटल जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो दे हैव लो डेंसिटी, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड फॉर्म वाटर सोल्यूबल बेसेज। ओके, अगला देखिए, अगला दिया मोस्ट नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अब देखिए बहुत तरह मोस्ट यानी ज़्यादातर नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं जब वो डिजॉल्व होते हैं वाटर में। फिर मोस्ट मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, और बहुत ज़्यादा मेटल्स जो होते हैं वे क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल बेसिक टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स इन वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल Al2O3ZnO। ओके, अगला पॉइंट आपको दिया सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल। अब जो आपका सोडियम है और जो आपका पोटेशियम है उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि जो आपका ये क्योंकि बिकॉज रिएक्ट सो बिगुलसली विथ ऑक्सीजन एंड दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। यदि हम लोग सोडियम और पोटेशियम अगर बाहर रखें तो वह बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन की मदद से, और वह हो सकता है आग पकड़ ले, इसलिए उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया एट ऑर्डिनरी टेम्पर यानी समान टेम्परेचर में द सर्फेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, लीड एटसेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच इज यूजुअली प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया आयरन डजंट बर्न। आयरन डजंट बर्न ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट आयरन फीलिंग बर्न्स रिगोरसली। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया कॉपर डजंट बर्न ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर सेकंड ऑक्साइड। इसका क्या मतलब? तो कॉपर डजंट बर्न ऑन हीटिंग, जो आपका कॉपर होता है उसको जलाने पे जलता नहीं है यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, बट जो आपके हॉट मेटल होते हैं इज कोटेड विद ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया सिल्वर एंड कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर और कॉपर वह कभी भी आप ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, इवन इट हाई टेम्परेचर भी दे दे। अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस हमारा कभी भी इवॉल्व नहीं होता है जब आपका व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद, जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे। इट इज बिकॉज, यह क्यों? तो क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट्स oxidize the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide, यानी कि N2O, NO और NO2। ओके, उसके बाद बट मैग्नीशियम Mg एंड मैग्नीज Mn रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। ओके, अगला देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब बात करते हैं आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का क्या कैरेक्टर होता है। तो पहला होता है आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड एंड आर समवट हार्ड, एंड वो हार्ड होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स, उनके पे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ओके, अगला देखिए, अगर ये आयोनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि
कंसाइडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए एक बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला देखिए, अगला दिया इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। इलेक्ट्रोवेलेंट जो कंपाउंड जो वो अक्सर सोल्यूबल होते हैं वाटर में, एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज, और इनसोल्यूबल में वो सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। ओके, अगला देखिए, अगला दिया आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट, जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में हो तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। तो आपके आयंस का मूवमेंट होते हैं वह पॉसिबल नहीं है सॉलिड में, ठीक है, दैट्स वाई हम मूव नहीं करेंगे ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, क्योंकि वह उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड होता है। बट आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टन स्टेट, लेकिन जो आपके आयोनिक कंपाउंड है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे मोल्टन स्टेट में। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. The ions move freely and conduct electricity. Okay, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली। अब ऐसे एलिमेंट और ऐसे कंपाउंड जो कि नेचुरली ऑकर किया इन द अर्थ क्रस्ट, उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया है द मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल्स एंड द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली फ्रॉम इट, दज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। इसका क्या मतलब, तो ऐसे मिनरल जो कि हाई परसेंटेज में क्या रखते हैं, पार्टिकुलर मेटल को रखते हैं, और वह मेटल किस लिए एक्सट्रैक्ट किया जाए, तो उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करें अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, एक्सट्रैक्टिव कन्वेंशन प्रॉफिट के लिए, तो उसको हम लोग ओल्स कहते हैं, ORES, ओल्स कहते हैं। अब देखिए, अगला दिया मेल्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब कुछ मेटल्स हैं जो कि रिएक्टिविटी से बहुत कम है, जैसे HgCu ऑकर एज ऑक्साइड विच कैन बी रिड्यूस टू मैटर बाई हीटिंग एलोन। ओके, अगला पॉइंट देखिए, मैटर इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी। अब एक्टिविटी से कुछ मैटर जैसे Fe, Zn, PbCu ऑकर एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स which are converted into metal oxide and then reduced with carbon or coke. ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया हाई रिएक्टिव मेटल जैसे कि NaCa, MgAl आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ओके, एंड लास्ट आपका पॉइंट दिया है मेटल्स हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज। जो कुछ मेटल हैं जो कि एक्टिविटी से बहुत ऊपर होते हैं, जैसे Na, Mg एंड Ca आर वेरी रिएक्टिव, सो दे आर ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। ओके, आई होप आज आप लोग समझ गए कि ये कौन सा चैप्टर आप लोगों का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होता है। ओके, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।